Good morning, class 5. Welcome you all. MV class. Let's start your MV chapter number 2, The Tree and the Boy. Once there was a tree, big tree, just outside a village. Village के outside में क्या था? एक big tree था. The boy named Raju used to come and sit under that tree. और एक राजू नाम का बॉय था, वो ट्री के नीचे बैठता था. राजू नीड टू यूज टू सिंग सॉन्ग्स एंड स्टडीज हिज बुक्स अंडर दैट ट्री. राजू क्या करता था? अपनी स्टडी करता था और सॉन्ग जो है वो गाना गाता था वहां पे नीचे बैठ के. द ट्री वॉज वेरी फाउंड ऑफ लिसनिंग टू राजू सॉन्ग. Sometimes the song he sang seemed happy to the tree, but sometimes his voice was full of sadness. वो क्या करता था? जो वो गाना गाता था तो ट्री उसका गाना सुनता था और बहुत हैप्पी होता था. और कुछ दिनों बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद में जो उसकी जो वॉइस थी उसके अंदर क्या सैडनेस उसको सुनाई दी. मतलब आवाज एक अच्छी गा रहा था वो, फिर उसको धीरे धीरे उसके अंदर उसकी जो आवाज थी वॉइस थी उसके अंदर सैडनेस मिली. आफ्टर सम डेज राजू बिकम टू सैड दैट ही स्टॉप सिंगिंग सॉन्ग्स. और कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ, राजू ने बहुत ही उदास हो गया और वहां पर जो गाना था वो गाना बंद कर दिया. द ट्री कुड सी द सैडनेस on the boy's face and asked him the causes of this sadness. और ट्री ने जब उसको राजू को देखा सैड उदास बैठे हुए तो उसने उससे पूछा कि क्या रीजन है उसके सैड होने का. राजू रिप्लाइड, आई नीड टू बाय अ बुक टू स्टडी बट आई हैव नो मनी. हाउ विल आई डू माई होमवर्क नाउ. कि उसने राजू ने रिप्लाई करा कि मेरे को बुक्स के लिए रुपीस चाहिए पर मेरे पास में मनी नहीं है और तो मैं कैसे अपना होमवर्क करूं. The tree felt sorry for Raju and said, you shake my branches hard and collect the fruit which fall from my branches. Then go to market, sell all those fruit and buy with that money. उसने बोला कि उसने कहा कि मेरे जो ब्रांचेस हैं, उसने राजू ट्री ने सॉरी बोला उसको राजू को और कहा क्या कहा कि जो मेरी ब्रांचेस है उनको शेक करो, हिलाओ उनको और कलेक्ट. जितने ब्रांच हिलाने से क्या होगा, फ्रूट्स नीचे गिरेंगे. तो कहा कि फ्रूट्स वो कलेक्ट करके मार्केट में सेल कर दो और उससे जो मनी आएगी उससे हम अपनी बुक्स नोटबुक्स उसने कहा कि परचेज कर ले, बाय खरीद लेना. जब बॉय डिड asked the tree advice. Soon he started singing and studying as before. The tree was happy to see Raju take interest in his study. The tree felt sorry for Raju and said, you shake my branches hard and collect the fruit which fall from my branches. Then go to market, sell all those fruit and buy books with that money. उन्होंने कहा कि इसने शेक करो ब्रांचेस को और जो फ्रूट्स क्या होगा, ब्रांचेस हिलाने से फ्रूट्स नीचे गिरेंगे और उसके बाद में उनको कलेक्ट करके उसने कहा मार्केट में उसको सेल कर देना और उससे जो मनी आएगी उससे अपनी बुक्स नोटबुक्स परचेज कर लेना. The boy did as the tree advised. Soon he started singing and studies as before. The tree was happy to see Raju take interest in his study. और उसके बाद में ट्री की जो एडवाइस थी वो राजू ने मानी और उसके बाद में क्या हुआ कि राजू ने अपना सिंगिंग करना और स्टडी करना अपना कंटिन्यू रखा. और उसके बाद में राजू और ट्री और दोनों हेल्प हो गए, हैप्पी हो गए. टाइम वेंट टू लाइक दिस एंड वन डे अगेन Raju looked sad. The tree asked him the causes of his sadness. उसके थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ कि राजू फिर सैड उदास हो गया. Raju told the tree that he could not pay his school fees because he had no money. राजू ने क्या कहा कि मेरे पास स्कूल फीस नहीं है, उसके मनी नहीं है स्कूल फीस के लिए. The teacher could strike off his name from the school. और टीचर ने क्या कहा है कि उसका जो नेम है वो स्कूल से हट जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा. If he did not pay the fees, the tree was again sorry to hear Raju's sad story. The राजू की स्टोरी सुन के उसने ट्री ने फिर उसको सॉरी बोला. द ट्री आस्क्ड राजू नॉट टू वरी, कि तुम परेशान मत हो. इट टोल्ड हिम टू शेक इट ब्रांचेस एंड कलेक्ट द लीव्स. उसने कहा कि ब्रांचेस को शेक करो और ना वो ट्रीज को लीव्स जो होंगी ना उसकी पत्तियां जो लीव्स को कलेक्ट करो. It told him to ask his branches and collect the leaves.
These will fetch you the required amount to pay your school fees. और उससे जो अमाउंट आएगा उससे क्या करो, स्कूल की फीस पे कर दो. The tree further advice, don't stop your studies at any cost. का किसी भी उसके अंदर तुम अपनी स्टडी को है वो स्टॉप मत करो. टाइम पास बाय द राजू कंटिन्यू टू विजिट द ट्री रेगुलरली. और जैसे टाइम निकलता गया और राजू वहां पर क्या हो ना, ट्री के पास में रेगुलर आता रहा. He sang joyously as before. The tree also enjoyed his presence very much. और ट्री भी उसकी प्रेजेंस में उसको खुश होता था. It was the month when from the final exam were being filled. Raju had prepared for the examination but was again in very sad mood as the last date of submitting the form had arrived and he had no money to pay the examination fees. और राजू अपने एग्जाम की तैयारी में लग रहा था, उसके एग्जाम आ गए थे पर उसके पास में क्या था कि फिर वो सैड हो गया था. क्यों? क्योंकि उसके पास में स्कूल एग्जामिनेशन की फीस के लिए मनी नहीं थी. By now, the tree was so much attached to Raju that from his silence alone, it could understand that something was troubling him. जब राजू ने उसको कुछ बताया नहीं, वो परेशान था, चुपचाप बैठ गया उसके पास में. तो उससे क्या हुआ था, वो रेगुलर आता था उसके पास में, तो उससे क्या हुआ था, उससे उससे कुछ उसको अटैच हो गया था उसको. तो अटैचमेंट हो गया था उससे. तो उसने क्या करा कि राजू उसको फेस देख के उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो राजू परेशान है. The tree asks Raju, "What's the matter? What are you not singing song? क्या मैटर है कि तुम sing song नहीं गा रहे हो?" But Raju did not want to trouble the tree any further. पर राजू क्या था, ट्री को मतलब किसी भी उसके अंदर परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो पहले ही उसके फ्रूट्स और लीव्स तो ले चुका था. So he kept quiet, but Raju's silence could not stop the tree for guessing that Raju worry was linked to money, and so it asked him to cheer up. और उसने जितना भी उसको गैस करा था, वो गैस कर रहा था उससे राजू की क्या थी, जितना उस राजू की जो चिंता थी है ना, वो क्या थी, मनी से जुड़ी हुई थी. पर वो उसको जितना भी उसने गैस करा था उसको कहने के लिए, पर उससे वो बहुत ज्यादा थी. Raju worry was linked to money, that so it asked to cheer up saying, as long as I am alive my friend. और जब तक उसने ट्री ने बोला कि जब तक मैं हूँ, जब तक मैं लाइव हूँ, जिंदा हूँ, मेरे फ्रेंड हो, यू नीड नॉट हैव एनी वरी, तुम परेशान मत हो, गो नॉट हैव एनी वरी, गो ब्रेक माई ब्रांचेस एंड सेल देम इन द मार्केट. कहा कि जो ब्रांचेस हैं वो उसको सेल कर दो मार्केट में. I will fetch you the required amount to fill up and submit your examination form. And examination come and Raju did very well. और राजू क्या था, उसने कहा कि उसकी जो ब्रांचेस थी उनको सेल करके एग्जाम की फीस सबमिट कर दो. One day he come back to the same place and sat by the fruitless, leafless and branchless tree. और एक दिन जब उसके पेपर ऑफ हो गए, खत्म हो गए, तो वो उसी जगह पे आया. उस समय वो ट्री क्या था, फ्रूटलेस था, लीफलेस था और ब्रांचलेस ट्री बन गया था. ही वॉज नॉट लुकिंग हैप्पी, वो उसको देख के खुश नहीं हुआ. द ट्री आस्क्ड हिम, व्हाई आर you not happy, why are you not singing today, you had done well in your exam, don't worry, you will be successful. ने कहा कि तुम क्यों नहीं खुश हो, क्यों नहीं अपना गाना गा रहे हो, क्योंकि वो ट्री को देख के उदास हो रहा था कि तुम क्यों नहीं अपना गाना गा रहे हो, क्यों नहीं खुश हो. यू हैड डन वेल इन योर एग्जाम, कि तुम अपने एग्जाम में अच्छे हो गए, अच्छे अच्छे से हो गए एग्जाम. डोंट वरी, यू विल बी सक्सेसफुल, और तुम्हारे को सक्सेस, सफलता मिलेगी. बट द बॉय डिड नॉट utter a single word when the tree asked him again. और जो बॉय था उसने एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोला. तो वो ट्री क्या उसको वापस से बोलता है, द बॉय ब्रोक द साइलेंस, आई वॉन्ट गो टू अक्रॉस द रिवर टू द फाइंड वर्क देयर. और वो बॉय ट्री क्या वो उसको दोबारा उससे बोला. तो बॉय क्या बोलता है कि वो चुप किस लिए था, क्योंकि उसको रिवर के दूसरी तरफ जाना है. But I don't know how to sail to the other bank. I have no boat, nor do I know how to swim. उसने कहा कि कैसे मैं स्विंग करूं, और वो जानता नहीं था स्विंग करना. और उसने कहा कि मैं कैसे स्विंग करूं और उस रिवर के दूसरी तरफ जाऊं कुछ वर्क करने के लिए. The tree immediately said, cut my stem and make a boat to sail across the river. Go and find a job there. ने कहा कि तुम मेरी जो स्टेम, उसकी लास्ट ब्रांचेस भी उसकी कट हो गई थी. ने कहा कि लास्ट जो स्टेम बची है
उसको कट करो और रिवर बोट बना के रिवर के नेक्स्ट तरफ दूसरी तरफ चले जाओ और अपना जॉब कर लो। दिस इज द लास्ट थिंग विच आई कैन गिव यू, और ये लास्ट है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। नाउ ओनली माई रूट्स आर लेफ्ट विच आर बीनीथ द ग्राउंड, और ओनली उसकी रूट्स बच जाएंगी जो क्या है, ग्राउंड के नीचे है। राजू मेड ए बॉट ऑफ द स्टेम ऑफ द ट्री एंड सेल अक्रॉस द रिवर, और राजू ने उसको स्टेम की बॉट बनाई और रिवर के दूसरी तरफ रिवर के पार चला गया। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इससे आपको 2 मॉरल मिलते हैं। फर्स्ट कि आप ट्रीज से उनकी रेस्पेक्ट करो, उनको लव करो। ओके, और अपने जो आसपास ट्रीज हैं उसका भी आप ध्यान रखो। और सेकंड आपको ये मिलता है कि अपनी फ्रेंड की या आपको कोई ऐसा मिल जाए जिसकी आप कुछ हेल्प कर सकते हैं, जो आपके पास में है, ठीक है, जो आप के पास में है और आप उसको कुछ दे सकते हैं, अपनी फ्रेंड की किसी की हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसकी हेल्प करो। ठीक है, इससे आपको ओके बेटा, इससे आपको 2 मॉरल मिलते हैं। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।